हेलो फ्रेंड्स। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ बहुत अच्छी कहानी है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर वो बहुत अधिक पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो वो महान बन जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति बहुत अधिक पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उसके बाद भी वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसको नैतिकता का ज्ञान नहीं होता। तो एक तरह से उस व्यक्ति की तो पढ़ाई लिखाई बेकार है। इससे अच्छा तो वो व्यक्ति है जो भले ही कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता हो, उसको नैतिक मूल्यों की जानकारी हो। तो इसी तरह से अगर हम दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, अगर हम महान बनना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इतिहास के पन्नों में हमारा भी नाम दर्ज हो, तो आज की कहानी हमें बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि शिक्षा के लिए यहाँ वहाँ तमाम स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं। लोगों ने इसको अपना एक बिजनेस बना लिया है। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं होता था। प्राचीन समय में चाहे वो पुत्र किसी राजा का हो या किसी रंक का हो, अगर उसको शिक्षा ग्रहण करनी होती थी तो उसको गुरुकुल जाना पड़ता था। वहीं पर रहकर शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। तो प्राचीन समय में एक आचार्य थे, आचार्य बहुश्रुत। उनका भी अपना एक गुरुकुल था। वहाँ भी छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाया करते थे। एक बार आचार्य बहुश्रुत के गुरुकुल में जब एक बैच की शिक्षा कंप्लीट हो गई, तो अब समय आया कि सर्वोत्तम छात्र का चुनाव किया जाए। उसके लिए आचार्य बहुश्रुत ने एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया, और उस लिखित परीक्षा में जिन 3 छात्रों ने सबसे अधिक नंबर प्राप्त किए, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो छात्र वहाँ पर आए, उनसे कहा गया कि भाई तुम्हारी लिखित परीक्षा तो हो गई है, लेकिन तुम्हारी अभी नैतिक परीक्षा बची हुई है। और उसके लिए तुम ऐसा करना कि कल सुबह 7 बजे मेरी कुटिया पर आ जाना। अब अगली सुबह हुई तो पता है आचार्य जी ने क्या किया? उन्होंने किया ये कि उनकी कुटिया तक जो रास्ता आता था, उन्होंने उस रास्ते पर जगह जगह छोटे छोटे कांटे बिखरवा दिए। अब तीनों छात्र बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि आज ये निर्णय होने वाला था कि भाई सर्वोत्तम छात्र कौन होगा। अब जब 7 बजने को हुए तो तीनों छात्र आचार्य जी से मिलने उनकी कुटिया की ओर चल दिए। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो जो छात्र सबसे आगे चल रहा था उसके पैर में कांटा चुभा, लेकिन उसने कांटों की कोई परवाह नहीं की और वो कांटों पर से चलते हुए आचार्य जी की कुटिया में पहुंच गया। आचार्य जी ने उसको बैठाया। अब उसके पीछे जो छात्र चल रहा था, जब उसके पैर में कांटा चुभा तो वो कांटों से बचा बचा के पैर रखते हुए वो भी आचार्य जी की कुटिया में पहुंच गया। अब उसके पीछे जो छात्र चल रहा था, जब उसके पैर में कांटा चुभा और उसने देखा कि रास्ते में और भी कांटे पड़े हुए थे, तो उसने किया ये कि उन सारे कांटों को इकट्ठा करके उसने रास्ते की एक साइड डाल दिया और वो भी कुटिया पहुंच गया। जब तीनों छात्र वहाँ पर इकट्ठा हो गए तो आचार्य जी ने जो सबसे पहले छात्र आया था उससे पूछा कि भाई तुम्हारे पैरों में क्या हुआ? तुम्हारे पैरों में तो रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है, क्या हुआ? उसने बताया जी, जब मैं आपकी कुटिया के लिए आ रहा था तो रास्ते में कुछ कांटे पड़े हुए थे और मैंने कांटों की कोई परवाह नहीं की, उनके ऊपर से चलते हुए मैं आपकी कुटिया में आया हूँ। बस वो कांटे मेरे पैरों में चुभ गए और उसी की वजह से ये मेरे पैरों में रक्त निकल रहा है। बोले ठीक है। दूसरे छात्र से पूछा कि भाई तुम लेट कैसे हो गए? उसने बताया जी, ये पहला छात्र बिल्कुल ठीक बोल रहा है, वाकई रास्ते में कांटे पड़े हुए थे, तो मैं तो कांटों से पैर बचा बचा के रखते हुए आपकी कुटिया तक आया हूँ। अब आचार्य ने तीसरे छात्र से पूछा कि भाई तुम तो सबसे ही अधिक लेट हो गए, तुम्हें क्या दिक्कत हुई? उसने कहा जी, ये दोनों छात्र बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वास्तव में रास्ते में कांटे पड़े हुए थे। जब मेरे पैर में कांटा चुभा तो मैंने देखा कि रास्ते में और भी कांटे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा ये कांटे मुझे भी परेशान करेंगे और हो सकता है कि दूसरे निकलने वालों के पैरों में भी ये कांटे लगेंगे। इसलिए मैंने रास्ते के किनारे खड़े हुए एक पेड़ की कुछ टहनियाँ तोड़ी और उनको झाड़ू के रूप में प्रयोग करते हुए उन सारे कांटों को बुहार के मैंने रास्ते की एक साइड डाल दिया, ताकि वो किसी और के पैरों में ना चुभें। अब इस छात्र का ये जवाब सुनकर आचार्य बहुश्रुत इमोशनल हो गए, भाव विभोर हो गए, और उन्होंने सार्वजनिक तौर से एक घोषणा की कि इस बैच का सर्वोत्तम छात्र यही है। तो दोस्तों, इस कहानी के आधार पर हम कह सकते हैं
कि जीवन में महान बनने के लिए, दूसरों से आगे निकलने के लिए केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता। किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसको नैतिकता का ज्ञान होना चाहिए। और वैसे भी व्यक्ति तो सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसका व्यवहार समाज के अनुरूप होना चाहिए और उसके अंदर परोपकार की भावना जरूर होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण होते हैं वही महान बनता है। तो यही थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।